उधर माँ थे, उधर गया तो आगे उधर तो मध्य में खड़ा हो गया और देखता हूँ और नजर आया, यानी अंड की रचना है स्वर्ग वैकुंठ की, उसको देख रहा हूँ। वो स्वामी महाराज ने ये कहा, वो भी लोग राम मुस्कुराई बेसत तुरंत गए वो मुखमाई, यानी उनके मुख में होकर के उस पार चला गया। और उधर वो सब खड़े होकर के देखते सब ये क्या रचना है, यानी 14 लोग हैं वो सब देखेंगे। 14 लोगों में स्वर्ग वैकुंठ में 14 लोग हैं, 14 मगर मुसलमान उनको 14 तबक कहते हैं। तो किस तबक में किस लोग में कौन राज करता है, ये सब वहाँ दिखाई देता है। तो कहते हैं कि वो तो मैंने देखा ही, गोस्वामी जी कहते हैं, पर कहते हैं अति विचित्र। तो मैंने ऊपर को जब आँख की तो अति विचित्र लोग, तरह तरह के मतलब है लोग, विविध रचना से पूर्ण। अति विचित्र लोग अनेका, कहते 1 2 4 नहीं, अनेकों लोग रचना एक से अमित से एका, यानी अद्भुत अद्भुत रचना वहाँ पर। तो जब वही कहते हैं कि भाई आप उधर ले चलिए, 2 दल कमल में उसके ऊपर ले जाइए तो उसका दर्शन हो, 3 लोग के मालिक का, भगवान का, उनको राम कहते हैं, उसके ऊपर चढ़ा दीजिए। तो त्रिकुटी में पहुंचा दिए, वहाँ ब्रह्म बैठे हुए, कहते हैं फिर सुन में ले चलिए, सुन कहते कि उसका दर्शन कराइए। तो कहते हैं कि इसी तरह से आप चढ़ा करके ले चलिए साथ साथ और हमको सतपद में, सतलोक में पहुंचा दीजिए। ये भीख है, सूरत ये भीख मांगती है। सही बात तो ये है कि प्रार्थना तो कर रही, लेकिन वो यहाँ से वहाँ पहुँच गई, तभी तो प्रार्थना कर रही है। तो प्रार्थना तो ये उसके लिए है, सबके लिए है। मालिक से भीख मांग रही है, और भीख कैसे मांगती है? गुरु यही काम कीजिए, यही दया कर दी, यही हमारा काम पूरा कर दिया कि हमको अपने देश में, सत्य देश में, अमर देश में, उसी को अमर देश कहते हैं, उसी को सत्य देश है, उसी को सतलोक कहते हैं। और वहाँ गुरु नानक ने जो लिखा उसको सचखंड, सचखंड भी सत्य ही देश है, उसको उन्होंने सचखंड कहा है कि सतलोक। अपने को सीधे सतलोक कहते हैं, अमर लोग कहते हैं उसको, कहते हैं वहाँ पहुँचा दीजिए। ये भीख है उसकी। वहाँ कोई राजपाट थोड़ी मांग रही, वो तो कोई चीज़ नहीं मांगती, कुछ नहीं, वो तो बस नाम का निशान मांगती है। और फिर ये है कि हमको दे करके साथ साथ में चलिए। बोलो। जासे छारे अलख देख लोक एकायगमा पे। और कहते हैं कि भाई सतलोक से भी ऊपर अलग देख, तो देखा तभी तो कहा कि अलग देखो, सतलोक के ऊपर में अलग, लेकिन वो सब देश स्वतंत्र है। और अलग के ऊपर में आगम, उसको कहते हैं पेक, पेक कहते हैं देख, वहां चल के उनको देख, और उसके पार आना मिला, पार आना। अब ये तीनों जो लोग हैं, अलग हम लोग, अलग लोग, सतलोक, ये सब मालिक ने एक रस बनाई। जो सतलोक में पहुंच जाएगा ऊपर जाएगा, कोई भी सूरत हो, कोई भी सूरत हो, सतलोक में पहुंचेगा ऊपर जाएगी, उसमें रोका टोकी नहीं है। किसी भी देश, किसी लोक में जाओ, और इतने बड़े लोग हैं यहाँ, क्या यहाँ तो ये जितने भी सब है लोग, स्वर्गलोक, वैकुंठ, मृतलोक, ब्रह्मांड तमाम, और पार ब्रह्मांड, ये सब को उसमें ढेले की तरह से फेंक दीजिए, पता ही नहीं कहाँ चले गए। तो इतने बड़े देश है भाई, जीवात्माओं की जमीन तो ऊपर रहने की, आपके तो ये मिट्टी का पोतले की जमीन है, ये जड़ जमीन है, ये जो जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश की जमीन ये, और जीवात्माओं की चेतन जमीन तो ऊपर, तभी तो जीवात्मा वहाँ रहती है, तो हमारा जड़ है। अब कहते हैं ऐसे करो, आप कीजिए दया करके, और वहाँ दिखाते चलिए और वहाँ पहुँचा दीजिए। अब ये पहुँच गई और पुकार कर रही है, पहुँची इस तरह, गुरु ने पहुँचा दिया, और किस तरह से रोक के पुकार करती है। तो अपने लिए तो है ही, लेकिन दूसरे जो लोग आएंगे वो भी पुकार करेंगे। जितने भी लोग आए सब इस तरह से रोए, चाहे वो सेवक बने हो, चाहे वो स्वामी बने हो, सब के सब रोए, रो करके सब पहुँचे, और सब अपने अपने गुरु के वसीले से, जो गुरु जानकार रहा उसी के द्वारा गए, दूसरा कोई रास्ता जाने का। और जब तक यहाँ मृतलोक में मिलेगा नहीं, तब तक रास्ता कौन बताएगा? संत बिन न जाए, उसको कोई नहीं जानता, ना उसको पंडित जानते, ना उसको काजी जानते, ना कोई मुल्ला जानता, ना वेद जानता, वेद कहते हैं साधु वेद, और ना कोई पढ़ने लिखने जानता, ना वेद जानता। वेद जो बना है वो भी नहीं जानता, जो शास्त्र बने हैं किसी भी मजहब में, वो वहाँ जानते ही नहीं उसको।
अरे भाई वो तो नीचे की करते बात, वहां कहा जा सकता? कहते संत के बिना कोई नहीं जा सकता, और संत उसी को कहते हैं जो सतलोक में पहुंचा। सतपुरुष का दर्शन किया वही जाएगा, बगैर सतपुरुष के दर्शन सतलोक में पहुंचे हुए कोई ऊपर नहीं जा सकता, उसी को संत कहते हैं। अब यहाँ कोई कहते हैं, किसी को भी आप कहने लगे हम दाढ़ी रख ले, अभी को कहे आप बाल रख ले, गेरू कपड़े सफेद पहने का आप ही संत है, ऐसे नहीं होता। संत नाम उसी का जो पहुंचा उसको संत कहते हैं। अब ये पुकार है, अपने सब है, अपनी सब बुराई, अपनी बीमारी, अपना कोड़ सब, अपना फसाव सब, उसने अपनी दुर्बलता, अपनी कमजोरी, मन के विकार सब कह करके चिल्ला चिल्ला करके और सब सुनाया, और सुना सुना करके तब दया ली, तब दया मिली उसको। पहले तो चिल्लाई और फिर उसके बाद दया मिली, तब नाम का निशान गुरु ने दिया और कहा कि चल अब तू बहुत रोई और बहुत चिल्लाई, अब तू चल, मैं तुझे शब्द को दे करके और चढ़ा करके शब्द को पकड़ा के ले चलूंगा तुझको। अब शब्द की रेल है, उसे बैठा दिया कि चलो अब लिए जा रहे हैं उसको, और सब दिखाएंगे, दिखाते दिखाते सब पूरा अनुभव हो जाएगा। तब तो संतों ने आके कहा कि रचना कैसे हुई, ये रचना का विस्तार किसने किया और कैसे किया, तब उन्होंने आकर के बताया। इस कलयुग में सतयुग की बात नहीं है, त्रेता द्वापर की नहीं, ये 700 वर्ष इसके अंदर कलयुग आए, संत आए, उन्होंने ये बताया। वही काजी मुल्ला पंडित भेक कोई भी किसी भी मत का हो, कोई नहीं जानता, वो तो अलग। अच्छा उसको कोई वो भी नहीं जानते, अवतारी शक्तियाँ भी उसको नहीं जानती, वो तो नीचे से आती है, ये अवतारी शक्तियों को पता ही नहीं उनको। तो फिर ये है कि फिर तो संती को मालूम होगा जो वहाँ से आते, वो सबका भेद जानते हैं लेकिन उनका भेद कोई नहीं जानता। इसलिए लड़ाई झगड़ा क्यों होता? अरे वेदों में आया और कुछ है, और तो संत उसके आगे की कहते हैं कि भाई आगे है, चलो तुम इस तरह से, और चलो पहुंचो, चलो देखो चल के वहाँ देखोगे तो कहते हैं हम नहीं उसको मानते। अब वो तो अलग बात है कि आप नहीं मानते हो, लेकिन है तो कहते हैं भाई ईश्वर भी है, चलो ब्रह्म भी है, तो कहते हैं हम ही ब्रह्म को मानते हैं। फिर वो कहते हैं पार में भी, कहते मानते ही नहीं उसको। तो जब वो देखते हैं तब तो कहते हैं, नहीं देखे तो क्यों कहेंगे कि भाई हम तो ईश्वर को भी कहते हैं ईश्वर है। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महादेव वो भी है, वो कहते हैं हम तो स्वर्ग में कुंड में भी रहते हैं, ये तो है, ये तो रास्ते ही में मिलेगा ये, क्योंकि स्वर्ग के दरवाजे पर तो आप बैठे ही हो। ये सूरत यहाँ बैठी है, नीचे जो है वो पिंड का नाका, ऊपर में स्वर्ग का नाका। अगर ऊपर आँख करो एक, तीसरी आँख तो ऊपर चले जाओ, और नीचे को दोनों आंखें कर ले तो नीचे उतर जाओ, फिर आप इसमें फंस जाओगे। अब इंद्रियों के दरवाजों पर होकर के जब आप इधर फिसल गए तो इसी में लिपट जाओगे, आप फिर से छूट नहीं सकते हो। और ऊपर चले गए तो आपको स्वर्ग मिल सकता, ऊपर जाओगे बैकुंठ भी मिलेगा, और ऊपर जाओगे तो और लोग भी मिलेंगे। ऊपर तो बहुत लोग हैं, वो भी मिल जाएंगे आपको, और ऊपर जाओगे और मिलेगा। अब ये जिसने नहीं देखा वो क्या बताएगा, जिसने देखा वही बताएगा। तो संत आए, उन्होंने देखा और भक्तों को, प्रेमियों को ले जाकर के दिखाया और उनको पहुंचाया, तब तो ये बात आई। नहीं तो बात कैसे आती, रास्ता कैसे मालूम होता? रास्ता तो सनातन है, कोई आज का रास्ता नहीं है, लेकिन कर्मों का आपको अधिकार देकर के रास्ता बंद हो गया, आपका रास्ता बंद हो गया, आप हो जाते। अगर वो कर्म आप समझ लें और कर्म पाप और पुण्य न करें तो रास्ता आपका साफ है। फिर वो अंदर अंतःकरण की मन बुद्धि चित्त की सफाई कर रही है और सूरज साफ हो जाए तो चल पड़े अपने घर की तरफ। वो गंदगी तो रोकती है, वही तुमको रोके हुए और वही तुमको नीचे ले जाएगी। और गंदगी को समझ गए कि हमको कैसे इसको हटवा लेना। भाई आप तो घर में कूड़ा जमा किया नहीं हटा सकते हो क्योंकि आप शक्ति हो, तो कोई आता है कि भाई कूड़ा जमा बहुत गंदगी खराब लगता है तो दूसरा हटाता। अभी हमारा भंडारा है यहाँ, तमाम सड़कों पर इतना रात को 3-3 बजे 2-2 बजे हजारों आदमी लग करके सड़कों को साफ किया कि बाहर के तमाम लोग, बड़ी बदबू आती, बहुत गंदगी, तो भंडारा होता, सफाई किया। ऐसे ही आपके ऊपर में गंदगी जमा है, तो जब महात्मा मिल जाएंगे तो वही उस गंदगी को साफ करेंगे, दूसरा कोई कर नहीं सकता। क्योंकि आप तो गंदगी साफ भी करते हो, आप तो जमा कर रहे हो, रोज रोज जमा कर रहे हो। तो जब आप अपने ऊपर जमा कर रहे हो तो अब समृद्ध पुरुष उसको हटा सकता है। तो योग रूपी अग्नि को प्रकट कर दे तो उसमें जले, तब आग लगे। तो किसी के पास योग रूपी अग्नि है ही नहीं तो जलेगा कैसे? तो योग रूपी अग्नि के बगैर ये जल्दी से तो शब्द है योग रूपी अग्नि उसमें शब्द भी है और प्रकाश भी है। वो जैसे आएगा वैसे उसको जला देगा। वो है महात्मा के पास उसकी जुक्ति कुंजी कहते हैं ताला खोलने की चाबी। ताला लगाए भाई कैसे इसको चाबी ले आओ तो इसको खोल दे। ऐसे ही अंदर घटकी ये चाबी महात्मा के पास खोल देते हैं,
जब खोल देते तो आँख खुल जाती, कान खुल जाते, चल पड़ता, तो शब्द को पकड़ लेता। शब्द में प्रकाश है, प्रकाश में शब्द है, एक दूसरे से